अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो बार बार लोग जो है ना व्हाट्सअप कर रहे थे, ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आया एसएसटी जो पोस्ट है इस पर जो भर्ती होगी वो एडहाक बेस पे होगी या मुस्तकिल बुनियादों पे रेगुलर बेसिस पे होगी। तो पीएसटी, सीटी, टीटी, डीएम ये तो मुस्तकिल यानी रेगुलर बेसिस पे होगी, लेकिन एसएसटी जो है ये नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है, जो न्यू नोटिफिकेशन है 2024, तो उसके मुताबिक एसएसटी की जो भर्ती होगी वो एडहाक बेस पे होगी। एडहाक किसको कहते हैं? ये वक्ती इसको आप कह सकते हैं, आर्जी भर्ती जो है ना इसको आर्जी तौर पर आप कह सकते हैं। जब रेगुलर पोस्ट वाला मतलब आएगा तो ये उसको मतलब निकाल भी सकते हैं। तो एसएसटी 2014 से पहले ये कमीशन के थ्रू जो है इसको भर्ती किया जाए, लेकिन 2014 में पीटीआई की गवर्नमेंट जैसे ही आई, उन्होंने एसएसटी पोस्ट कमीशन से एनओसी लेकर मतलब इसको दे दिया। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा तजाद है इस नोटिफिकेशन में एसएसटी के हवाले से। पीएसटी, सीटी, डीएम, पीटी जो कारी पोस्ट हैं वो तो रेगुलर बेसिस पे करेंगे, लेकिन ये जो है एसएसटी ये क्यों एडहाक बेस पे कर रहे हैं? आया इसको जो एडहाक भर्ती होती है वो आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। एडहाक बेस भर्ती जो होती है इसको सालाना जो इंक्रीमेंट होता है वो भी इनको मिलता नहीं है जब तक इनको रेगुलर न किया जाए। और एडहाक जो लोग होते हैं इसको अक्सर मतलब ये जो मुलाजमीन होते हैं ये धरने देते हैं कि किसी तरह इनको मुस्तकिल किया जाए, जबकि पीएसटी, सीटी ये जो लोग होंगे ये तो बिल्कुल शुरू से रेगुलर होंगे। इनको जितने भी इंक्रीमेंट्स वगैरह और सालाना इंक्रीमेंट्स हैं, बाकी बेनिफिट्स वो सारे इसको मिलते हैं। जबकि एडहाक जो भर्ती होती हैं इसमें कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मुलाजमीन को जो है वो नहीं मिलती, क्योंकि ये वक्ती जो है ना एडहाक इसको आर्जी या वक्ती आप कह सकते हैं, इसको किसी टाइम भी निकाल सकते हैं। इसका जो मिनिमम जो एडहाक का जो पीरियड होता है ये 3 मंथ्स का होता है, फिर 6 मंथ का होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो 1 ईयर 1 साल के लिए होता है। नोटिफिकेशन की तरफ भी चलते हैं, वहाँ पर भी आप देख लेंगे। उसके बाद इसको अगर वो मुस्तकिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एडहाक जो चीज़ मैंने आपको समझानी थी उसको अब चलते हैं नोटिफिकेशन के मुताबिक, और फिर आया इस पर अप्लाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और एक बात और मैं क्लियर कर लूँ कि आया जो ऑलरेडी पीएसटी, सीटी, डीएम, पीटी ये जो लोग हैं इनको एसएसटी पोस्ट पर अप्लाई करनी चाहिए, जो रेगुलर मतलब जो रेगुलर टीचर्स हैं। तो इससे आपको रेगुलर पोस्ट से एडहाक पोस्ट पर आपको एनएसी भी जो है जब आप डीओ ऑफिस में जाएंगे वो लोग आपको एडहाक बेस जो भर्ती होगी उसके लिए आपको एनओसी भी नहीं देते, क्योंकि आप परमानेंट पोस्ट से आर्जी पोस्ट पे नहीं जा सकते। आर्जी से आप मुस्तकिल पे तो जा सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल जो रेगुलर पोस्ट है उसे एडहाक पे नहीं जा सकते, इसलिए एनओसी भी वो लोग नहीं देते। उसके लिए आप अगर करना चाहें तो फिर आप लियन 1 साल के लिए मतलब आप छुट्टी उस तरह वो ले सकते हैं। नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो 19 जुलाई को 2024 को जो नोटिफिकेशन हुआ है पेशावर से, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन क्राइटेरिया में अगर आप आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 को, यहाँ पर देखें अपॉइंटमेंट थ्रू इनिशियल रिक्रूटमेंट ऑन एडहाक बेसिस शेल बी मेड थ्रू मेरिट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ एसएसटी बीपीएस 16 जो 16 के लिए है फ्रॉम द डोमिसाइल यानी होल्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसमें देखें आर एक्सटेंडेबल एज पर रूल, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 1 साल बाद जो है वो ऑर्डर को एक्सटेंड करते हैं अगले साल के लिए, फिर उसको अगले साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल, 4 या 5 साल बाद जाकर इस पोस्ट को वो परमानेंट करना चाहें, और अगर आपकी उससे वो मुतमईन है तो इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें यानी ये शॉर्ट ही नहीं है कि 100% इसको वो कर सकते हैं, निकालना चाहें तो तब भी निकाल सकते हैं। अगर दोबारा वो कमीशन को देना चाहते हैं तो फिर तो ये किसी सूरत उसको मतलब वो परमानेंट नहीं करेंगे। अगर हाँ ईटा के थ्रू ये सिलेक्शन जो है वो आगे जारी रखना चाहते हैं तो फिर मतलब इस आपको ये रेगुलर कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आप देखें बाकी जो हैं, अपॉइंटमेंट थ्रू इनिशियल रिक्रूटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस शेल बी मेड थ्रू मेरिट अगेंस्ट द टीचिंग कैडर पोस्ट
BPS 15 इज़ यानी नॉन ट्रांसफरेबल और इनिशियल 3 ईयर। यहाँ पर एक बात आपने रेगुलर बेसिस यानी देख लिया, ये जो पोस्टें होगी रेगुलर बेसिस और 3 सालों के लिए नॉन ट्रांसफरेबल है, उस स्टेशन पर आपको रहना पड़ेगा। अब आपको SST पर अप्लाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप देख सकते हैं। लेकिन एडहॉक जो पॉलिसी है, मैंने पॉलिसी की बात जस्ट यानी की है, बाकी जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप अप्लाई करते हैं या रेगुलर जो टीचर हैं उनको SST के लिए अप्लाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। DO ऑफिस से मुताल्लिका जो क्लर्क्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये थी एडहॉक की पॉलिसी। मज़ीद कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।